सामने जो उज्जवल निकम है कंपैरेटिवली नॉन पॉलिटिकल वीक कैंडिडेट है। अच्छे वकील होंगे लेकिन एज अ कैंडिडेट पॉलिटिकली बहुत ही वीक है। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी के अगर कोई फेवरेट मिनिस्टर है तो वो पीयूष गोयल है, लेकिन इस फेवरेटिज्म की वजह से मुंबई के एक बड़े नेता गोपाल शेट्टी का टिकट कटा है। गोपाल शेट्टी ने खुद नहीं किया कुछ, बट दिल से वो भी बहुत ही नाराज है। ओके। उसका अभी पॉलिटिकल फ्यूचर ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। अभी मैं मौजूद हूँ मुंबई में। जी हाँ, महाराष्ट्र में वायर की चुनाव यात्रा आ चुकी है और यहाँ पर ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मौसम विभाग ने गर्मी बढ़ने की आशंका अगले 4-5 दिनों में जताई है। लेकिन जैसे यहाँ पे मौसम भी गर्म हो रहा है, यहाँ का राजनीतिक तापमान भी गर्म होता नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको दर्शकों को एक अंदाज़ा होगा, महाराष्ट्र को जो एक्सपर्ट्स है वो एक बैटल ग्राउंड स्टेट मान रहे हैं, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां पर रिजल्ट क्या है वो कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 2 साल में इतनी चेंज हो गई है कि यहाँ पर शिवसेना को तोड़ा गया, यहाँ पर एनसीपी को तोड़ा गया, यहाँ पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को तोड़ा गया, और इसके बावजूद हम देखते हैं कि 30% वोटर जो है लगभग महाराष्ट्र में एक फ्लोटिंग वोटर है। आज भी हमें नहीं पता कि इस वोटर का जो रुख है वो कहाँ जाने वाला है। लेकिन आज हम मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं। यहाँ पर मुंबई की सड़कों से हम जाते हुए हमारे साथ अभी मुंबई के ही कांग्रेस के एक मेंबर मौजूद है। मुंबई कांग्रेस के जॉर्ज इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। जॉर्ज सर, स्वागत है आपका वायर में एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस। सर, आपसे बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि मुंबई का मूड कैसा है? मुंबई का ओवरऑल मूड अच्छा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में बहुत ही बढ़िया है। ओके। इसलिए कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है बहुत ही एक्सेप्टेबल है टू ऑल पार्टीज। ओके। और जो नामांकन भरने का दिन था, उस दिन का माहौल आप देखते तो समझ जाते कि भाई 100% विनिंग कैंडिडेट है। और सामने जो उज्जवल निकम है कंपैरेटिवली नॉन पॉलिटिकल वीक कैंडिडेट है। अच्छे वकील होंगे लेकिन एज अ कैंडिडेट पॉलिटिकली बहुत ही वीक है और कोई एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा ये सेना और उनके सहयोगी पार्टीज में। जी हाँ, हमने देखा कि इतने देर लगा दी उन्होंने कैंडिडेट देने में भी। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है मुंबई में बीजेपी? हाँ, एक तो उनको ऐसा लग रहा है उनके जो कैंडिडेट्स है मुंबई में, जो एमपीज थे, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। सारे ने अंडर परफॉर्म किया, जिसके वजह से एक भी रिपीट नहीं है। ओके। सारों को चेंज करके दूसरे कैंडिडेट्स को लेकर आए हैं। तो ये जी सर। इंटरनली उनका जो स्ट्राइफ है वो अभी भी चालू है शिंदे गट के साथ। उनका अभी तोड़ के किसी तरह जोड़ के रखा है, बट इट इज़ अ वेरी लूज अरेंजमेंट। इलेक्शन के टाइम पे उनके साथ मराठी लोग जो है एन मास एमवीए को वोट करने वाला है। तो एमवीए का, जैसे आप एमवीए भी 3 पार्टियों से एक बना गठबंधन है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी महायुति में जितनी प्रॉब्लम्स है शिंदे और बीजेपी और अजीत दादा ग्रुप के बीच में, तो आपके बीच में समन्वय है शिवसेना और एनसीपी वालों के साथ? बिल्कुल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना प्रमुख रहते हैं और उन्होंने जाहिर किया कि पहली बार मैं कांग्रेस को वोट करने वाला हूं और कांग्रेस को जिताने वाला हूं। और उनके पूरे कैडर्स दिल से काम कर रहे हैं। अभी हमारा हर एक मीटिंग में हर एक शाखा प्रमुख आता है। सर, अभी हम जा रहे हैं भूषण पाटिल का फॉर्म भरने के लिए। तो भूषण पाटिल पीयूष गोयल के सामने खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी के अगर कोई फेवरेट मिनिस्टर है तो वो पीयूष गोयल है, लेकिन इस फेवरेटिज्म की वजह से मुंबई के एक बड़े नेता गोपाल शेट्टी का टिकट कटा है। मतलब जब से हम बचपन से हम देखते आ रहे हैं, मुंबई यानी गोपाल शेट्टी, ऐसा ही हमारे नज़र में बैठा हुआ है। तो अब ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा गोपाल शेट्टी के ना होने से? गोपाल शेट्टी को टिकट नहीं देने से बहुत सारे लोग नाराज है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट्स किस तरह ट्रांसलेट होगा पता नहीं। लेकिन नाराजगी तो बहुत ज़्यादा है। उसके लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। खुद शामिल नहीं हुआ गोपाल शेट्टी ये सब विरोध में, लेकिन ओवरऑल बहुत ही दुखी है लोग। यानी कि गोपाल शेट्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे पीयूष गोयल के अगेंस्ट। ओके, इंटरेस्टिंग है। तो गोपाल शेट्टी ने खुद नहीं किया कुछ, बट दिल से वो भी बहुत ही नाराज है। ओके। उसका अभी पॉलिटिकल फ्यूचर ही नहीं है।
तो ये थे जॉर्ज इब्राहिम, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है मुंबई के रिजल्ट्स को लेकर। अभी हम कैंपेन ट्रेल पर जा रहे हैं, जहां पर मुंबई नॉर्थ के जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, पाटिल, मिस्टर पाटिल, जो भूषण पाटिल जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अगेंस्ट खड़े रहने वाले। तो उनका आज नॉमिनेशन फाइलिंग है और हम वहीं पे जा रहे हैं। तो आगे की अपडेट्स हम वहाँ से ही देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गठबंधन की फॉर्म फिलिंग की बात हो रही है, और यूजुअली जो हमें दिखता है कि कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद ग्राउंड पर नहीं होते, लेकिन शायद इस कमी को भर रहे हैं यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता हमें दिख रहे हैं। कि हम देखते हैं हर बार कि कांग्रेस के लोग थोड़े से नरम स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन अब शिवसेना का कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है आप कोई बताएंगे? शिवसेना कांग्रेस का कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहा है ग्राउंड पर? अभी क्या मालूम है, ये भाजपा को हद्दपार करना, ये हर मतदार को मालूम पड़ गया है। ओके, और मतदार कंडल गए। आप तो कार्यकर्ता है, लेकिन आम जनमानस में भी यही बात है। हाँ, यही बात है, हर घर में यही बात है। क्यों मालूम है, जो मत देते हैं ना, वो लोग ही कंडल गए। कितना बार वोटिंग करने का, कितना बार इनको चुन के देने का। महंगाई बढ़ गया, बेकारी बढ़ गया। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर ही अब खिसक रहा है इनके पास दूर। बीजेपी का वोटर वो जो है ना, वो भी नाराज है कि ये लोग के राज को ये लोग ने बहुत झूठ बोलते हैं। 15 लाख खाते में डाला गया, मोदी क्या बोले थे, 15 लाख हर मतदाता के खाते में आएंगे। आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो झूठ बोलते हैं लोग, झूठ बोल के सब काम करे। अगर ये लोग सत्ता काबिज करे, ये नहीं चलेगा इधर महाराष्ट्र में। तो ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में एक अलग तरीके की फीलिंग है। यहाँ पर जो आम तौर से देखा जाता है भारत में, लोग कहते हैं कि बदलाव की राजनीति बिहार से शुरू होती है, लेकिन हमें जो माहौल दिखाई दे रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि बदलाव की राजनीति महाराष्ट्र से शुरू होगी। और अभी हम खड़े हैं बांद्रा के कलेक्टर ऑफिस के बाहर, जहाँ पे कांग्रेस का फॉर्म फिलिंग चल रहा है। बाकी अपडेट्स भी हम देते रहेंगे, महाराष्ट्र से तमाम स्टोरीज आपके पास देते रहेंगे। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।